नमस्कार दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि जो ट्रू कनेक्शन बिटवीन कहना चाहिए बच्चे और माँ के बीच में सच्चा संबंध क्या होना चाहिए। दूसरा हम चर्चा करेंगे कि जो माँ बाप माता पिता अपने बच्चों से कुछ बच्चों की जो गलत हैबिटें कहना चाहिए, जो गलत हैबिटें बच्चे भी एक समाज से सीखते हैं और इवन हम भी माता पिता भी समाज के पार्ट होते हैं, तो वो माता पिता को की नकल करके ही बच्चे एडिक्शन सीखने लगते हैं। और दोस्तों सबसे ज़्यादा जो एडिक्शन छोटे छोटे बच्चों में मोबाइल का एडिक्शन सबसे ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में माता पिता भी स्वयं के बॉडी का स्ट्रक्चर न जानने के कारण और बच्चा रो ना करके उनको मोबाइल का खिलौना दे देती है, और ताकि वो बच्चा शांत रहे और हमें अपना काम करने लगे, अपने घर के काम करने लगे। तो दोस्तों इस वजह से वो बच्चे मोबाइल को देख देख के उनके अंदर फिर एक ब्रेन में एक न्यूरोनल पैटर्न्स तैयार हो जाता है और बच्चे में फिर मोबाइल देखने का एडिक्शन आ जाता है। और ये एक बायोलॉजिकली कंडीशन होती है कि हम जिस चीज़ को देखते हैं हमारे ब्रेन का रिवार्ड सिस्टम होता है कि वही चीज़ को फिर से वो मांगने लगता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे अंदर फिर ये हैबिट का पैटर्न डेवलप हो जाता है। तो अब जो बच्चे ऐसे हो चुके हैं और कुछ बच्चे फिर जब उनसे मोबाइल छीनते हैं तो वो आक्रामक रूप दिखाते हैं, फिर एग्रेसिव रूप में आ जाते हैं। तो ऐसे बच्चों से उनकी आदतों को कैसे छुड़ाएं, तो दोस्तों इसके ऊपर भी हम आज चर्चा करेंगे। दो ये प्रमुख बिंदु है जिनके ऊपर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो इसी कनेक्शन में अपन समझते हैं कि जो लव इज़ नॉट ट्रांजेक्शन, इट इज़ अ फीलिंग कहना चाहिए। दोस्तों जो प्यार होता है वो लेन देन नहीं होता, वो एक एहसास होता है, समझने का एहसास होता है। और जो रिश्ते प्यार नहीं बल्कि जो ट्रांजेक्शन बन जाते दोस्तों, उसके अंदर फिर कंपैरिजन आने लगता है, उसके अंदर एक्सपेक्टेशंस आने लगता है, उसके अंदर फिर कंट्रोल आने लगता है, नियंत्रण करने लगते हैं हम अपने बच्चों को, और कंडीशनिंग होने लगती है। तो जब हमारे अंदर ये सब कंडीशन आने लगती है, जब हम अपने बच्चों को वास्तविक प्यार नहीं समझते, और इसको न समझना एक हमारे कारण होता है कि हम अपने बॉडी की बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स को नहीं समझते। इस वजह से हम कि अपने बच्चों के प्रति ही कहना चाहिए एक गलत तरीके का व्यवहार करने लगते हैं। तो इसके लिए कहना चाहिए जब माता पिता स्वयं यदि सही काम करने लग जाते हैं, सही अपने ईमानदारी से स्वयं का अवलोकन करते हैं, अपनी मान्यता को हटाते हैं, तो बच्चे भी फिर वो खुद को देखने लगते हैं कि हाँ माता पिता क्या कर रहे हैं। तो फिर वो स्वयं को समझने लगते हैं और फिर उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने लगती है, वो उनके अंदर अवेयरनेस आने लगती है और उनके अंदर हॉनेस्टी आने लगती है। क्योंकि मनुष्य और बच्चा साइकोसोमेट्रिक होता है, जो देखता है वही सोचता है। तो जो माता पिता करते हैं जैसा उनको देख के फिर वो उसी तरीके से करने लगता है। तो इस तरीके से हम अपने बच्चों के बीच में एक हेल्दी रिलेशनशिप को डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हम माता पिताओं को ही कहना चाहिए, माता पिताओं को फर्स्ट एजुकेट करना पड़ेगा कि उनको सेल्फ नॉलेज आना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में स्वयं को समझना है। तब तक उनका बच्चों का ब्रेन मस्तिष्क नर्चर नहीं होगा। दोस्तों अब हम दूसरी बातें करेंगे कि जो बच्चे जैसे मोबाइल के एडिक्शन में फंस जाते हैं। दोस्तों बच्चे आप पहले देखिए, उन माता पिता के लिए सुझाव है कि जो बच्चे मोबाइल के एडिक्शन में फंस जाते हैं, जो बच्चे जहाँ से शुरुआत करते हैं वहीं से फिर हमको उनको स्टार्ट करना पड़ेगा। दोस्तों जो बच्चे कार्टून देखते हैं तो उनको अच्छे कार्टून दीजिए, क्रिएटिविटी कार्टून दीजिए और उनको सही मार्गदर्शन दीजिए, ताकि वो, क्योंकि मोबाइल उनके अंदर एक ब्रेन के न्यूरॉन्स डेवलप हो जाते हैं, उसके बाद उनकी न्यूरोप्लास्टिसिटी करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि उनको सुधार नहीं सकते, उसके लिए थोड़ा सा माता पिता को ध्यान देना पड़ेगा और उन्हें सही कार्टून जो एक विजडम एक्टिविटी को दर्शाता है, क्रिएटिविटी को दर्शाता है, वो उनके लिए करना पड़ेगा। दूसरा चीज़, जो बच्चे आक्रामक होते थे, तो आक्रामकता हमेशा एक एनर्जी को दिखाता है। तो आप बच्चे को एक टास्क दीजिए और उसके ब्रेन को एक रिवार्ड सिस्टम कीजिए कि हाँ आज तुम जिस चीज़ के लिए जिद कर रहे हो हम आपको ज़रूर ला के देंगे, लेकिन यदि हम आपको एक होमवर्क देते हैं, यदि आप ये कर लोगे तो आपके लिए एक चॉकलेट नहीं, आपके लिए 2 चॉकलेट लेंगे। यानी जो भी बच्चा डिमांड करता है उसको उसके ब्रेन का रिवार्ड सिस्टम को एक्टिवेट कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों हमारा ब्रेन जो होता है वो रियलिटी और इमेजिनेशन में फ़र्क नहीं समझता। तो जो बच्चे होते हैं, जब बच्चे के ब्रेन को आप रिवार्ड सिस्टम देते हैं और उसको फिर एक टास्क दे देते हैं कि जैसे मैं उनको एक वर्ड दे दूँ कि जैसे उनको
कोई भी शब्द दे दीजिए, जैसे पेरेंटिंग क्या होती है, या जैसे भारत के लिए कि भारत क्या होता है, भारत किन किन राज्य, जो भारत का जो कोई भी संवैधानिक अधिकार के बारे में आप ज्ञान दे सकते हैं, या कोई भी शब्द के बारे में दे सकते हैं कि जैसे मतलब, या उन्हें कोई ड्राइंग दे सकते हैं कि आप ये ड्राइंग बनाइए, या कोई मीनिंग दे सकते हैं एक कि चलो ठीक है, आज अब बालाघाट में क्या क्या आपने देखा, क्या क्या सीखा, एक क्रिएटिविटी वाला उनको काम दीजिए। तो ऐसा जब आप उनको करने लगते हैं तो उनका ध्यान, फिर उनकी विजडम गलत चीज़ों से हट के सही चीज़ों में जाने लगता है। तो इस तरीके से आप अपने बच्चों के माइंड की न्यूरोप्लास्टिसिटी कर सकते हैं। यही एक सॉल्यूशन है कि जो बच्चे अभी अंडर 15 एज में है, उनके अंदर सारी पॉसिबिलिटी है कि उनके अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी करके आप उनके जो भी उन्होंने गलत तरीके से हैबिट क्रिएट किए हैं, वो उस हैबिट से उनको मुक्त कर सकते हैं। यही एक सॉल्यूशन है। नहीं तो बड़े होने के बाद फिर उन बच्चों के लिए आप लाखों करोड़ों रुपए भी खर्चा करेंगे तो उन बच्चे के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि ये जो आंतरिक न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है, ये हमारे अंदर की क्यूरियोसिटी से आती है। ये हमारे अंदर एक ऐसा अहंकार तत्व बैठा होता है, जब तक वो उसकी नीयत नहीं होती सुधरने की, तब तक वो सुधरता नहीं। क्योंकि हम किसी भी व्यक्ति को कितना भी सुधारने की कोशिश करें, उसके अंदर वो क्यूरियोसिटी लाना बहुत डिफ़िकल्ट काम होता है। तो इसीलिए बच्चों को यदि प्रारंभिक स्तर पे हम काम करें इसके, तो निश्चित रूप से बच्चों में परिवर्तन आ सकता है। इसीलिए मैं आपको एक चीज़ से और अवगत कराना चाहता हूँ कि जब हम अपने बच्चों को बाहरी आउटर मोरालिटी यानी बाहरी नैतिकता का जब शिक्षा देते हैं, तो वो बच्चे क्या करते हैं, उस नैतिकता की जो शिक्षा होती है उसको अपने मेमोरी में रख लेते हैं और उसको एक रोबोटिक पैटर्न की तरह रिपीटेट करने लगते हैं। दोस्तों, जब भी हम किसी बच्चे को यदि यांत्रिक मेमोरी के आधार पर यदि ज्ञान से शिक्षा देते हैं तो वो बच्चे रोबोटिक पैटर्न में बनते हैं। उनके अंदर समझ कम होने लगती है, उनके अंदर क्रिएटिविटी, विजडम, एक्टिविटी कम होती है, जो हमें प्राकृतिक रूप से बुद्धि मिली है ताकि हम अपने मस्तिष्क का विकास कर सकें। वो मस्तिष्क का विकास उन बच्चों का रुक जाता है। तो हमें जो माँ बाप बच्चों को आत्मज्ञान न देके कि मन क्या होता है, बुद्धि क्या होती है, चित्त क्या होती है, इनके स्वरूप को न पहचान के कि हमारा माइंड कैसे काम करता है, हमारे ब्रेन के केमिकल हार्मोन्स कैसे काम करते हैं, बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, तो वी शुड अंडरस्टैंड फर्स्ट द रियलिटी ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर्स। तो यदि हम स्वयं को जानने लगते हैं, समझने लगते हैं, तो फिर हम अपनी बाहरी नैतिकता से बच्चों को संस्कारित नहीं करते। दोस्तों, आज सबसे बच्चे ज़्यादा बिगड़ते हैं वो बाहरी नैतिकता का क्योंकि बाहरी नैतिकता हमारे अंदर जो एक अहंकार तत्व होता है। दोस्तों, हमारा जो अस्तित्व है, अस्तित्व मतलब जो हमारा जन्म होता है वो अहंकारी प्राणी के रूप में ही होता है, और अहंकार हमारा स्ट्रक्चर्स खड़ा करता है। अहंकार, जो कुछ भी हमारा जीवन बनता है उसका संचालन करने वाला ऑपरेटर अहंकार ही होता है। तो अहंकार हमेशा नैतिकता अहंकार का पोषण कर देती है, अहंकार को जीवित रखती है। और दोस्तों, हमें ज़रूरत होती है कि हमारे अंदर जो आत्मा का प्रकाश है वो हमें मिला ही है, ताकि हम अहंकार और इस शरीर के जो गुण है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, खाना पीना, सोना, सेक्स, ये सब जो विचार, भावनाएं, इन सब को समझने के लिए हमें आत्मा का प्रकाश मिला हुआ है। क्योंकि अहंकार इन्हीं सभी चीज़ों को पकड़ के, लोभ, लालच, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, इनको पकड़ के अपना एक स्ट्रक्चर खड़ा करता है और अपनी बुद्धि को भी गलत दिशा में लगाता है। तो दोस्तों, ज़रूरत है हमें इन सब चीज़ों का ज्ञान। और हम बाहरी नैतिकता, इसीलिए किसी ने कहा है कि जो वास्तविक जीवन में वास्तविक परिवर्तन यानी रियल ट्रांसफॉर्मेशन डजंट कम फ्रॉम द रियल ट्रांसफॉर्मेशंस डजंट कम फ्रॉम द आउटर मोरालिटी एंड द लोक धर्म एंड मतलब जैसे आप बाहर के जो हमारी जो नैतिकता होती है उससे कभी भी हमारी रियल वास्तविकता नहीं आ सकती। रियल वास्तविकता हमेशा हमारे अंदर आती है हमारी स्वयं का ईमानदारी से अवलोकन करना, स्वयं के प्रति ईमानदारी, आत्मज्ञान, आत्मावलोकन, आत्मचिंतन, इन सब से हमारे जीवन में एक निश्चित परिवर्तन होता है। हम सोच ले कि बाहरी चीज़ें नैतिकता से हमारे अहंकार का हमेशा पोषण ही होगा, तो बाहरी नैतिकता हमारे जीवन में अहंकार का पोषण करती है। इसीलिए आपने देखा होगा बाहरी नैतिकता हो गई, क्योंकि जो अहंकार होता है, अहंकार का स्ट्रक्चर डेवलप होता है मान्यता, परंपरा, कल्पना, अंधविश्वास, लोक धर्म, रूढ़िवादी, ये अहंकार का भोजन है कहना चाहिए। और दोस्तों, हमारी जैसे गीता हमें समझाती है, श्रीमद् भगवद गीता हमें समझाती है कि हमारा जो
और वेदांत दर्शन हमें समझाता है, सनातन का उच्चतम ग्रंथ हमें समझाता है कि मनुष्य एक अहंकारी जीव होता है, अहंकार उसका अस्तित्व होता है जो निरंतर बदलते रहता है। तो उस अस्तित्व का ज्ञान के लिए हमें आत्मा का प्रकाश है। तो आत्मा का प्रकाश जानना मतलब होता है सेल्फ नॉलेज और सेल्फ अवेयरनेस। ये दो शब्द जो होते हैं, सेल्फ इन्हें कहना चाहिए हानेस्टी चाहिए पहले, और फिर हमें सेल्फ ऑब्जर्वेशन चाहिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन चाहिए, और उसके बाद हमें चाहिए सेल्फ नॉलेज चाहिए, और फिर सेल्फ अवेयरनेस चाहिए। तो दोस्तों ये हमारे अंदर वास्तविक रियल ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं जीवन में, एक जीवन जीने के लिए हमें सही जगह देते हैं। और इसके लिए दोस्तों हमें वास्तविक ग्रंथ का ज्ञान भी चाहिए, भारतीय उपनिषद चाहिए, वेदांत दर्शन चाहिए। इसके बगैर हमारे जीवन में कोई भी रियल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ सकता। और अच्छे गुरु की शिक्षा चाहिए, और अच्छे टीचर की शिक्षा चाहिए, अच्छे आचार्य की शिक्षा चाहिए। जैसे वर्तमान में हमारे आचार्य प्रशांत जी है, जो गीता कम्युनिटी उन्होंने किया है, और हर प्रकार का नॉलेज उनके पास, साइकोलॉजिकली मतलब जो पूरा न्यूरो साइंस का नॉलेज है, जहाँ पर कहना चाहिए कॉग्निटिव साइंस का नॉलेज है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, कंप्यूटर साइंस, मतलब हर टाइप का नॉलेज है उनके अंदर। साइकोलॉजिकल नॉलेज है, फिलोसॉफिकली नॉलेज है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट का नॉलेज है। दोस्तों हर प्रकार का नॉलेज उनकी गीता कम्युनिटी में है, और बहुत सस्ते में अभी वो ऐप्स अवेलेबल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपने बच्चों का फ्यूचर को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों हम पैदा ही एक अज्ञानता में होते हैं, और हमारा धर्म हमें मिला है अपने अज्ञानता को हटाने के लिए। और दोस्तों जो धर्म हमें परोसा जाता है, लोक धर्म, वो हमें और अज्ञानता को बढ़ाने के लिए, क्योंकि अहंकार हमेशा डिजायर के साथ पनपता है, और डिजायर जितनी बढ़ेगी उतना हमारे अंदर अज्ञानता बढ़ेगी। तो हमें ज़रूरत है अच्छी शिक्षा की, अच्छे दिशा की चाहिए, क्योंकि हमें एक अपने ब्रेन को नर्चर करने के लिए एक अच्छी शिक्षा चाहिए। दोस्तों मानव का जो ब्रेन है, एक मानव के ब्रेन को जो ज्ञान चाहिए, वास्तविक ज्ञान चाहिए, वो सबसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजिकली ज्ञान तो चाहिए, साइकोलॉजिकली ज्ञान चाहिए, न्यूरो साइंस का ज्ञान चाहिए, और उसके अलावा जो कॉग्निटिव साइंस जो होता है, जो मेंटल, मन कैसे काम करता है, बुद्धि कैसे काम करती है, चित्त कैसे काम करता है, इन्फॉर्मेशन को हम कैसे समझ पाते हैं, इस और कंप्यूटर का ज्ञान क्या होता है, मानव शास्त्र का ज्ञान क्या होता है, ये सब प्रकार का ज्ञान जो होता है ये मनुष्य के मस्तिष्क को नर्चर करता है। दोस्तों तभी एक इंसान अच्छा विद्या और अविद्या का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, और अपने मस्तिष्क को नर्चर कर सकता है। तो दोस्तों यदि हमने अपने, और ये जब आता है दोस्तों, तो हम फिर अपना सही नेता भी चुन पाते हैं, और देश भी सही चल पाता है। दोस्तों जब तक हमारे अंदर ज्ञान नहीं होता, तो हम एक वो तार्किक नहीं हो पाते, और हम एक भीड़ भाषा की तरह जीवन जीने लगते हैं, और यही हमारे जीवन का दोस्तों यदि अपने स्वयं के जीवन को उद्देश्य के लिए बनाते हैं, जीवन जीना एक अलग बात होती है, और जीवन में उद्देश्य रख के जीना एक अलग बात होती है। तो दोस्तों हमारा उद्देश्य, सबसे पहला उद्देश्य तो हमारी अज्ञानता है, कि हमें अपने अज्ञानता से कैसे मुक्त होना है। ये हमारा सबसे पहला फ्रीडम होना चाहिए, जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, कि जो हम अज्ञान में है, अज्ञान में नहीं रहना है, हमें वास्तविक जीवन जीना है। और वास्तविक जीवन हमेशा हमारे उच्चतम शास्त्रों से आता है, उच्चतम शिक्षा से आता है। तो दोस्तों ज़रूरत है हमें सही गाइडेंस की। तो माता पिता अपने बच्चों को यदि बचपन से यदि सही शिक्षा देने लगे, और स्वयं को समझने लगे, क्योंकि दोस्तों जब तक माता पिता स्वयं को नहीं समझेंगे, तब तक अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन नहीं दे सकते। दोस्तों बच्चे पढ़ सकते हैं, अच्छे पोजीशन में भी जा सकते हैं, पैसा भी कमा सकते हैं, लेकिन जो सेल्फ नॉलेज है वो कभी नहीं आएगा उनके अंदर। और सेल्फ नॉलेज जिस बच्चे के अंदर नहीं है, उस बच्चे का परिवार और कोई भी आदमी ठीक नहीं रह सकता। क्योंकि दोस्तों हमारे अंदर ये जो हमारी पाश्विक वृत्तियाँ बैठी है, काम, क्रोध, लोभ, लालच, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, ये सब अहंकार का भोजन है। अहंकार इसी से अपनी स्ट्रक्चर खड़ा करता है, और इसी से अपना मतलब जीवन बनाता है। तो दोस्तों हमें ज़रूरत है इसको हटाने की, और ये आता है सेल्फ नॉलेज से, सेल्फ अवेयरनेस से। इसके अलावा दोस्तों कोई टेक्निक नहीं है। यही एक है, ऐसा है कि आप अपने बच्चे को ठीक कर सकते हो। तो दोस्तों आई थिंक कि मतलब माता पिता के बीच में क्या संबंध होना चाहिए, हमने ये समझा, और रियल पेरेंटिंग क्या होना चाहिए ये समझा। और दूसरी चीज़ कि बच्चों को एडिक्शन से कैसे बचाएं, न्यूरोप्लास्टिसिटी कैसे करनी है, और आक्रामकता कैसे कम करना है।